नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है अमेरिकी गृह युद्ध। चलो उसके बारे में, उसके कारणों के बारे में पढ़ते हैं। जो कि थे, सबसे पहले था सामाजिक आर्थिक विषमता, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न था, दास प्रथा का मुद्दा था। और इसमें देखते हैं कि अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या रही और इससे इनका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य में औद्योगिक विकास तो पूरी चरम पर था, जिसकी वजह से पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये दोनों अलग अलग वर्ग थे। परंतु दक्षिणी राज्य में कृषि प्रधान व्यवस्था थी, जैसे कि हमारे देश में भी था पहले कि है ना, सब कुछ कृषि प्रधान था। अभी भी हमें यही कहा जाता है कि हम कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, कई राज्यों को भी कहा जाता है। उसी तरह वहाँ भी कृषि प्रधान था, जहाँ पर भूस्वामी वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक, दास, ये सब अलग अलग थे। तो इन दोनों के हित बाधित होने लगे। ये उत्तरी राज्य वाले बोले कि हम दास प्रथा को बढ़ने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। इसकी वजह से दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ गया। इसी को गृह युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए इनके कारणों के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे वाली पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहली थी सामाजिक आर्थिक विषमता। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आर्थिक विषमता मौजूद थी, क्योंकि उत्तर में तो बैठती थी वो संघ सरकार बैठती थी, तो उससे मतलब अपने आप ही पूंजीपति वर्ग बढ़ते चले गए, जिससे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं, ज़्यादा फर्क आने लगा। सीधा सीधा दिखने लग गया था कि है ना, वो दक्षिण वाले कम विकसित होने लगे और उत्तर वाले बहुत ज़्यादा विकसित होने लग गए थे। तो उत्तर राज्य औद्योगिक थे, जहाँ पे पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक वर्ग मौजूद थे। इन औद्योगिक राज्यों में वेतनभोगी श्रमिकों के माध्यम से कार्य होता था। यहाँ आर्थिक गतिविधियों में दासता की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ पे परिवहन एवं यातायात साधनों की पर्याप्त विकास हो चुका था। इस तरह अपेक्षाकृत विकसित और संपन्न था दक्षिण से। दूसरी तरफ दक्षिण राज्य कृषि प्रधान थे। उनकी अर्थव्यवस्था ही उससे कृषि चलती थी। यहाँ पर कपास, तंबाकू, गन्ना आदि ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती थी, मतलब बोई जाती थी, उसको बेचा जाता था। तो सारे का सारा काम श्रमिकों से ना करवाकर दासों से करवाते थे, जिसमें बड़ी भूमिका भी दासों की थी। वो दास प्रथा को, इसलिए कृषक जो भी भूस्वामी वर्ग था वो चाहता भी था कि है ना, दास प्रथा बनी रहे, क्योंकि दास से तो कितना भी देर काम करवाया जा सकता है बिना किसी वेतन भोग के। तो मतलब कि जैसे थोड़ा सा खाना दे दिया और चलो भाई भाग यहाँ से, ये कभी भी किसी चीज़ को हटा देना, इस तरीके से बहुत चीज़ थी। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरा कारण जो था वो था उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य में अमेरिकी संघ ने अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की मांग की। उससे अमेरिकी संघ ने मांग को स्वीकार भी कर लिया, जिससे उनको विशेष सुविधाएं मिलने लग गई कि मतलब प्रोटेक्शन टाइप में, किया ना भाई, आप अगर इससे नीचे कुछ हुआ तो हम अमेरिकी संघ बचा लेगा, या $1 लाख से नीचे आपकी कंपनी गई तो अमेरिकी संघ बचा लेगा। इससे बहुत सी मतलब कठिनाई पड़ी, पर कोई नहीं, अमेरिका संघ ने झेल लिया। परंतु दक्षिण में देखा गया कि है ना, ये तो सिर्फ उत्तरी वालों के लिए है, उत्तरी राज्यों के लिए है, हमारे लिए तो ये अमेरिकी संघ कुछ करता नहीं है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ने लग गया। और तीसरा था, जिससे सबसे बड़ा कहा जाए कि है ना भाई, जिससे गृह युद्ध अपनी चरम पर आ गया, वो था दास प्रथा का मुद्दा। दक्षिणी राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी कृषि अर्थव्यवस्था दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः दासों के अंतर्गत उन्हें किसी संगठित मांग एवं हड़ताल का कोई भय नहीं था, इसलिए वे दासों के माध्यम से कृषि कार्य पर बल देते रहे। इस तरह दास प्रथा इन दक्षिणी राज्यों के लिए जीवन का आवश्यक अंग बन गई थी, जबकि उत्तरी राज्य दास प्रथा को अमानवीय कहकर कि है ना, नहीं भाई, ये तो वो सब की है ना, मतलब जान निकाल देते हैं, दासों से काम ज़्यादा करवाते हैं, वो तो कुछ देते तो है नहीं। तो उस चीज़ से था, और अपने राज्यों से दास प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर रखा था इन्होंने। तो अंततः इस मुद्दे से अमेरिका को उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच संवैधानिक स्तर पर भी मतभेद बढ़ने लग गया, जो कि अब्राहम लिंकन के निर्वाचन के साथ और उग्र हो गया और गृह युद्ध की शुरुआत कर दी गई। अब आते हैं अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका थी। अब्राहम लिंकन ने
1860 के चुनाव के दौरान दास प्रथा को अमानवीय कह दिया और इसे समाप्त कर देना चाहते थे, और कहा गया कि है ना इसे समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिंकन के निर्वाचन को दक्षिणी राज्यों ने अपने लिए अहितकारी मान लिया और उन्होंने विरोध किया, और इसी क्रम में जेफरसन डेविस को अपना प्रमुख घोषित कर दिया। माफ़ कीजिए, अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि वो सीधा निर्वाचन में घुस गए, पर अब्राहम लिंकन उत्तरी अमेरिका से जो कि वो उनकी भी मानसिकता वही थी कि है ना भाई दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो भी चुनाव में घुसे कि भाई चुनाव करके है ना मतलब दास प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध आरंभ होने पर अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो है ना दासों को मुक्त कर देंगे तो संघ को बचा सकेंगे, तो ऐसा कर देंगे। यदि दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचा सके तो ऐसा कर देंगे। मतलब ओवरऑल उनका ना मेन फोकस था कि संघ को बचाना है, चाहे उसमें दास कम आज़ाद हो नहीं हो, या मतलब ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाए दासता को। तो ऐसा उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ अमेरिकी संघ को बचाना था, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी राज्यों ने ये तक कह दिया था कि है ना हम उत्तरी क्या अमेरिकी संघ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति लिंकन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे सिर्फ अमेरिकी संघ को बचाना है। लिंकन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिकी संघ स्थायी व अखंडनीय है, कि मतलब इसको कोई भी खंडित नहीं कर सकता। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लिंकन ने कूटनीतिक कुशलता और अच्छे तरीके से देखा जाए तो दर्शाते हुए दक्षिणी राज्यों को विदेशी सहायता लेने का अवसर दिया ही नहीं, और उसने विदेशी हस्तक्षेप को अमेरिका के विरुद्ध युद्ध जनित कार्रवाई बताकर सबको इससे दूर कर दिया। लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं का प्रयोग सिर्फ संघ की अखंडता सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा, जो कि वो किया भी था, क्योंकि लड़ाई हुई भी थी। गृह युद्ध ऐसा ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में हुआ था, जिससे मतलब थोड़े दिन के बाद दक्षिणी राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी लिंकन ने इन सभी राज्यों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं रखा और कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं। इस प्रकार जहां लिंकन के माध्यम से गृह युद्ध शुरू तो हुआ था, और उन्हीं की अपनी कुशलता से गृह युद्ध समाप्त भी कर दिया गया और अमेरिकी संघ की अखंडता को बनाए रखा गया। अब आते हैं परिणाम के बारे में, जो अमेरिकी गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ। परिणाम को एक दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली क्रांति तो आप जानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था, जहाँ पे लिखित संविधान लिखा गया, इनका गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आ गई थी। तो इसी प्रकार ये दूसरा वो किया गया, जिससे मतलब दास प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और अब आते हैं इसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम क्या हो गए। इससे ऐसा क्या हो गया कि मतलब सब कुछ बदल गया। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात एक मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण हो गया, क्योंकि अब संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की विषमता बिल्कुल समाप्त कर दी गई और एक वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आ गया। अमेरिकी राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कहा जाए तो अब यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह अमेरिका की अखंडता सुनिश्चित हुई। अमेरिका में दास प्रथा की भी समाप्ति हुई और उनको मताधिकार भी दिए गए। पर दूसरी तरफ कहा जाए तो अब ये चीज़ ठीक हुई तो अब कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए होंगे। बिल्कुल हुए, जो कि थे सबसे पहले थी श्वेत और अश्वेता को अधिकार के बारे में बीच में मतलब संघर्ष होने लगा अधिकारों का, कि है ना श्वेत हैं तो हम ज़्यादा ऊंचे हैं, अश्वेत है तो हम बराबर हैं, किसी श्वेत से कोई अलग नहीं है, ये है वो, ये चीज़ सब कुछ वो की गई। वस्तुतः इसमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति सामने आने लग गई, क्योंकि जो अश्वेत होगा अगर वो गरीब रहेगा तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेगा वो, तो इससे ये व्यवस्था बहुत बीच में मतलब गैप बनाने लग गई श्वेत और अश्वेतों के बीच में। तो इससे भ्रष्ट साधन फैलने लगे, जैसे मिलावट होने लग गई, कालाबाजारी होने लगी आदि का प्रयोग करते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करने लग गए। और अब आते हैं आर्थिक परिणाम पे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जैसे परिणाम ऐसे थोड़ी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। तो अब आते हैं आर्थिक परिणाम पर,
जो कि एक गृह युद्ध के पश्चात अब एक मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हो गया, जिसे अमेरिका की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो मैंने बता चुका हूँ मैं इस बारे में। वस्तुतः अब दक्षिणी राज्यों में मशीनीकरण किया गया, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई कि भाई अब सिर्फ उत्तरी के लिए नहीं, उत्तरी राज्यों के लिए नहीं, दक्षिणी के लिए भी औद्योगिक इकाई लगानी जरूरी है, नहीं तो फिर से दोबारा से गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। और पूंजीवादी औद्योगिक विकास हुआ, इससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों का एकीकरण भी हो गया। इससे क्योंकि अब औद्योगिक क्रांति जब दक्षिणी राज्यों में भी जाएगी तो सब के सब बराबर हो जाएंगे, इससे भी फायदा होने लग गया। और अब दूसरा आया राष्ट्रीय बैंक। अब उन्होंने अमेरिका में एक राष्ट्रीय बैंक अधिनियम पारित कर दिया, जिसके तहत एक समान ब्याज दर पर एवं मौद्रिक नीति लागू की गई, जो कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के लिए दोनों के लिए समान थी। इसी तरह संचार सुविधाएं भी विस्तार पकड़ने लग गई। अब उत्तरी अमेरिका में नहीं, अब दक्षिणी अमेरिका में भी पहुंचने लग गई। कृषि क्षेत्र में एक व्यापक मशीनीकरण हुआ, फलतः उत्पादन में वृद्धि होगी और अब दासों की जगह वेतनभोगी श्रमिकों ने ले ली, अतः श्रमिकों का महत्व बढ़ गया। इससे देखा जाए तो है ना, सब कुछ अमेरिका को ठीक तो हुआ। इसे ही कहते हैं कि शल्य चिकित्सा का कारण, अमेरिका को एक शल्य चिकित्सा का एक अनुभव हो गया कि हाँ भाई कैसे क्या मतलब कट के दोबारा से एक पूरा अमेरिकी संघ बनना, ये कोई आम बात नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।